नमस्ते। भारत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेल्स ऑफ माइथोलॉजी एंड फैक्ट्स पर। और आज हम जानेंगे महाकुंभ के कुछ रहस्यों के बारे में। पहली बार कब और कहाँ लगा था महाकुंभ मेला? इसके इतिहास से जुड़े कई रहस्यों के बारे में आप आज भी अनजान हैं। महाकुंभ मेला न सिर्फ एक आयोजन है, बल्कि ये हमारे देश की एक धरोहर भी है। वैसे तो इस मेले से जुड़े कई रहस्य हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे खास यह भी है कि सबसे पहली बार इस मेले का आयोजन कब हुआ और इसका इतिहास क्या है। भारत की धार्मिक विरासत का प्रतीक और संस्कृति का दर्पण, महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता को दिखाता है। यह मेला हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है। हालांकि अगर हम इससे जुड़े तथ्यों की बात लकारें, तो न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें आज भी सही जानकारी नहीं है। एक ऐसा ही सवाल है जो मानस पटल पर अंकित है, वो है महाकुंभ की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आखिर कब पहली बार लगा होगा महाकुंभ मेला? धर्म की इस अनमोल विरासत की इस पर पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों तरह की मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से गिरती बूंदों के कारण कुंभ मेले से जुड़े विशेष स्थलों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज को विशेष महत्व मिला। वहीं ऐतिहासिक दृष्टि से महाकुंभ का पहला उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में मिलता है। आज भी लाखों लोग इस आयोजन से जुड़े कई रहस्यों और तथ्यों से अनजान हैं। जैसे पहला महाकुंभ मेला कब और कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजन किन ज्योतिषीय घटनाओं से जुड़ा है? नागा साधु और शाही स्नान की परंपरा कैसे शुरू हुई? साल 2025 का महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 सोमवार से आरंभ हो रहा है और यह मेला 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यह महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र मेलों में से एक है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह मेला विशेष रूप से संगम तट पर आयोजित किया जाता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती आकर मिलती है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और पवित्र शाही स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान की तिथियां विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान होगा। इसके बाद 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या को, 3 फरवरी, बसंत पंचमी को, 12 फरवरी, माघ पूर्णिमा को और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को भी शाही स्नान आयोजित होंगे। इन तिथियों पर संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला के इतिहास से जुड़े कई रोचक पहलू हैं, जो इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो महाकुंभ मेला की शुरुआत सतयुग से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसका आधार समुद्र मंथन की उस कथा में है, जहां अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी थीं। महाकुंभ मेला की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर प्राचीन ग्रंथों में सटीक जानकारी नहीं मिलती है। कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें मेले के पहले आयोजन के समय और स्थान को लेकर स्पष्टता नहीं है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि महाकुंभ की परंपरा 850 साल पहले शुरू हुई थी और आज तक हर 12 साल बाद इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का पहला उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में देखने को मिलता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहराई को भी समझा जा सकता है। महाकुंभ मेला का इतिहास आज भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। महाकुंभ का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, तो इसका आयोजन सबसे पहली बार आदि शंकराचार्य द्वारा ने किया था। कुछ कथाओं के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही आरंभ हो गया था। जिन स्थानों पर भी समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश का अमृत गिरा था, उसी समय से वहां एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होने लगा। ऐसी मान्यता है कि उस स्थान की नदियों के जल में भी अमृत है और उसमें स्नान करने वाले अमृत का पान कर लेते हैं
और उन्हें मोक्ष मिलता है। समुद्र मंथन के बाद ही गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी और तभी से अखाधों की नींव भी रखी गई।